अमेरिका का अल्टीमेटम। भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे और इसके लिए भारत को सिर्फ 30 दिन की मोहलत दी गई। अमेरिका औकात में रहो। मैं शील शुक्ला, आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज चैनल पर प्रोग्राम न्यूज ब्रेकडाउन। आज जब मीडिया में सच, साहस और निष्पक्ष पत्रकारिता हर जगह से खत्म हो गई है, तो हमारी ये रिपोर्ट देखिए जो सच है, निष्पक्ष है। लाइक और सब्सक्राइब भी तभी करें जब आपको यह कार्यक्रम पसंद आए। अमेरिका के एक बयान जिसने आज भारत के स्वाभिमान को, भारत की संप्रभुता को झकझोर कर रख दिया। आज क्या बोल दिया अमेरिका ने, किस हैसियत से बोला अमेरिका ने। अमेरिका ने कैसे यह सोच लिया कि वो भारत का मालिक बन सकता है। हम अमेरिका के बारे में जानते हैं। यह धूर्त अमेरिका है जिसकी दुश्मनी से ज्यादा दोस्ती खतरनाक है। अमेरिका ने हथकड़ी लगाकर भारतीयों को अमेरिका से बाहर निकाल दिया। हम चुप रहे। ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिका भारत की इज्जत के साथ लगातार खिलवाड़ करता रहा। युद्ध रुकवाने की अपनी धमकी की शेखी पूरी दुनिया को बताता रहा। इस पर भी हम चुप रहे। टैरिफ बढ़ाकर भारत के बिजनेस मॉडल को अमेरिका ने नुकसान पहुंचाया। हम चुप रहे। अमेरिका के हर अनाप शनाप बयान पर हम चुप रहे। लेकिन अति तो तब हो गई जब अमेरिका ने अपना मालिकाना अंदाज दिखाते हुए भारत से यह कह दिया कि अब भारत रूस से 30 दिन के बाद कोई भी तेल नहीं खरीदेगा। क्या अमेरिका अब भारत को बताएगा कि भारत किससे तेल खरीदेगा और किससे नहीं? अभी अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अमेरिका भारत को 30 दिन तक रूस से तेल खरीदने की परमिशन दे रहा है। मतलब कि अब भारत रूस की इजाजत से, रूस की अनुमति से ही अगले 30 दिन तक रूस से तेल खरीद सकता है। हां, अमेरिका ने परमिशन दिया, अमेरिका ने इजाजत दिया है भारत को। यहीं से झकझोर देने वाला सवाल उठता है, क्या भारत अब तेल भी अमेरिका से पूछकर खरीदेगा? फिर वही बात कि अमेरिका क्या बोल रहा है, किस हैसियत से अमेरिका यह बात कह रहा है। अमेरिका ने कैसे यह सोच लिया कि वो भारत का मालिक बन गया है। ट्रंप ने जब से इस बार राष्ट्रपति का पद संभाला है, टैरिफ की तलवार लिए घूम रहे हैं। जो उनकी बात नहीं मानेगा उसे टैरिफ की तलवार से काट देंगे। ऐसा सोचने वाले ट्रंप को जल्द ही यह भी पता चल गया कि जितनी धार वो टैरिफ की तलवार में समझ रहे थे उतनी धार है नहीं। पहले अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया। इसके बाद जब ट्रंप ने देखा कि इससे भी भारत की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो अमेरिका ने यही टैरिफ भारत को परेशान करने के लिए 50% तक बढ़ाकर कर दिया। जब भारत पर अमेरिका ने 50% तक टैरिफ बढ़ा दिया, तो भारत ने भी दुनिया में अपने दूसरे बिजनेस एसोसिएट्स खोजने शुरू कर दिए। इसी वजह से भारत ने अपना व्यापार यूरोप के साथ बढ़ाया, रूस के साथ बढ़ाया और भारत रूस से तेल भी लेने लगा। अब अमेरिका की बेचैनी बढ़ने लगी। इस चक्कर में फरवरी 2026 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बिना किसी कॉन्फिडेंस में लिए
बिना विश्वास में लिए ही यह कहना शुरू कर दिया कि भारत ने रूस से तेल खरीद कम करने का वादा किया है। मतलब इंडिया ने अमेरिका के साथ प्रॉमिस कर लिया कि हम रूस से अब तेल कम खरीदेंगे, इसलिए भारत पर अब टैरिफ घटा करके 18% कर दिया गया। ट्रंप ऐसा कह तो रहे थे, लेकिन उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि भारत रूस से तेल खरीदना कम करेगा या नहीं करेगा। इसी वजह से इस फितूरबाज ट्रंप ने भारत के साथ टैरिफ घटाने के बावजूद भी भारत को फिर से यह धमकी देने लगा, फिर से चेतावनी देने लगे ट्रंप कि अगर भारत ने रूस के साथ तेल खरीदना कम नहीं किया तो भारत पर फिर से 25% का टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा। ठीक इसी बयान के 15 दिन बाद अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जो भारत की तेल की रिफाइनरीज हैं, जो रिफाइनरी कंपनीज हैं, उनको अधिक से अधिक 30 दिन तक की अमेरिका यह मोहलत दे रहा है कि वो रूस से तेल खरीद सकता है, बस 30 दिन। और इन 30 दिनों में भी कौन सा तेल? वो जो कि लोड हो चुका है, ट्रांसपोर्टेशन में है, समुद्र के रास्ते पर है, भारत में आ रहा है, बस वही तेल। और साथ ही अमेरिका ने भारत को यह समझाने की भी कोशिश किया और बताया भारत को कि भारत जो अमेरिका का महत्वपूर्ण साझेदार है, इसीलिए भारत को चाहिए कि वह अमेरिका से ही तेल खरीदे। क्या घमंडी, ये अहंकार दिखाने वाला, कई बार तो छिछली हरकतें करने वाला ट्रंप की बातों में आकर हम ये भूल जाएं कि भारत और रूस, जिसका पहले नाम सोवियत संघ था, कि दोस्ती दशकों पुरानी और समय की कसौटी पर हमेशा खरी उतरी है। रूस ने कई बार कठिन समय पर भारत का साथ दिया है। 1971 में जब बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए भारत पाकिस्तान से लड़ रहा था, उस समय अमेरिका भारत के खिलाफ होकर और पाकिस्तान के समर्थन में अपने 9 सैनिक बेड़े भारत के खिलाफ लड़ने के लिए भेज दिए। उस समय पर सोवियत संघ ने, जो आज रूस है, भारत की मदद के लिए अपनी परमाणु पनडुब्बियों और युद्धपोतों को हिंद महासागर में तैनात कर दिया भारत की ओर से लड़ने के लिए। इतना ही नहीं, इसी रूस ने कश्मीर मुद्दे पर भी हमेशा भारत का साथ दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ कई बार प्रस्ताव लाए गए, 1957 में, 1962 में और 1971 में। लेकिन हर बार इसी रूस ने, जिसका पहले नाम सोवियत संघ था, अपना वीटो पावर का इस्तेमाल किया, इस प्रस्ताव को खारिज कराया और भारत का साथ दिया। अभी हाल के वर्षों में, जैसे 2009 में जब भारत सरकार ने कश्मीर से धारा 370 हटाया, तो दुनिया का रूस, एक बड़ा देश, जिसने स्पष्ट रूप से भारत का समर्थन किया और कहा कि यह भारत का अपना आंतरिक मामला है, और पूरी दुनिया के सामने, पूरे वैश्विक मंच पर भारत का साथ दिया। रूस ने भारत को समय समय पर हथियार दिया है। इतना ही नहीं, भारत ने जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाई, उस मिसाइल को बनाने में भी रूस ने भारत का सहयोग किया है। सच तो यह है कि भारत को तकनीक और कूटनीतिक दोनों तरह का समर्थन हमेशा रूस की तरफ से मिलता रहा। जब ये पश्चिमी देश भारत पर प्रतिबंध लगा रहे थे, पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे, उस समय भी रूस भारत के साथ खड़ा था। इसीलिए तो रूस को भारत का सदाबहार दोस्त कहा जाता है। और इसी रूस के साथ हम अमेरिका के दबाव में आकर, अमेरिका की धमकी में आकर, हम उसके साथ अपने व्यापारिक रिश्ते तोड़ लें, हम उसके साथ तेल लेना बंद कर दें। अब तो जरूरी हो गया है कि भारत अपना स्टैंड क्लियर करे। जब देखो तब भारत साइलेंट मोड में है, जब देखो तब भारत साइलेंट मोड में है। जब अमेरिका ने टैरिफ कम किया तो इसी भारत सरकार ने अमेरिका सरकार को शुक्रिया बोला, मगर जब अमेरिका ने मासूम भारतवासियों को बेइज्जत करके
हाथों में बेड़ियां बांधकर अमेरिका से जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। इंडिया गवर्नमेंट उस समय साइलेंट मोड में थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध बंद कराने का फैसला अमेरिका ने किया है, यह कहकर पूरी दुनिया के सामने हमेशा अमेरिका भारत को नीचा दिखाता रहा। लेकिन इंडिया गवर्नमेंट उस समय भी साइलेंट मोड में थी। भारत से व्यापार में जब अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया, उस समय भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइलेंट मोड पर थी। सवाल बड़ा है, जब भी अमेरिका की कोई बात आती है तो भारत सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा साइलेंट मोड पर क्यों चले जाते हैं? इस सवाल का जवाब तो भारत सरकार को देना ही पड़ेगा। भारत अमेरिका के कितने दबाव में है, वो तो इस बात से ही समझ में आ जाता है कि जिस ईरान ने भारत को चाबहार पोर्ट दिया, चाबहार पोर्ट पाने मतलब अपना बंदरगाह दिया समुद्री रास्ते से व्यापार करने के लिए, और जमीन पर जाहेदान रेलवे लाइन के थ्रू उसने भारत की मदद किया कि ताकि भारत वहां से भी सस्ते दर पर अपना व्यापार कर सके और भारत पाकिस्तान को बाईपास करते हुए भी अपना व्यापार कर सके। ईरान का इतना ही रोल नहीं है। इसी ईरान ने 1994 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में यूएनसीएचआर यूनाइटेड नेशंस काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स में कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ जब एक प्रस्ताव लाया गया था तो उस प्रस्ताव को भी रोकने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और जब उसी ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत हो गई तो भारत को अपना शोक संदेश देने में 4 दिन लग गए। 4 दिन के बाद भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ईरान के एम्बेसी में जाते हैं और वहां पर जाकर खामनेई को की मौत पर शोक संदेश व्यक्त करते हैं। जानबूझकर इस घटना की चर्चा भी बहुत कम की गई और यह सब कुछ भारत की कोई बहुत विशेष नीति का हिस्सा नहीं था, कोई स्पेशल स्ट्रेटजिकल पॉलिसी नहीं थी, बल्कि यह अमेरिका का दबाव ही था कि भारत ने इतनी देरी से ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत पर शोक संवेदना व्यक्त की। जब भारत सरकार पर विपक्ष का दबाव पड़ा तो भारत सरकार के कुछ प्रतिनिधि यह कहने लगे कि कोई जरूरी नहीं कि हम अमेरिका की हर बात पर जवाब देते फिरें। अमेरिका की हर बात पर भारत सरकार अपनी प्रतिक्रिया देती रहे। भारत सरकार का यह पक्ष समझ में भी आता है कि कोई कुछ भी कहता रहेगा तो क्या भारत सरकार उस पर अपनी प्रतिक्रिया देती फिरेगी? यह तो नहीं हो सकता। यह बात तो ठीक है, यह बात समझ में भी आती है। लेकिन जब अमेरिका जैसा देश कुछ कहता है तो वो अमेरिका क्या कोई है? नहीं, अमेरिका कोई नहीं है। अमेरिका खुद को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बताने वाला देश है। इसलिए जब अमेरिका कुछ कहे तो उसकी बात का जवाब देना जरूरी हो जाता है। अमेरिका के सामने तो भारत सरकार की टॉलरेंस नीति ही चलती है और जब देश के अंदर कोई बात होती है तो यही भारत सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करने लग जाती है। अब तो भारत सरकार को यह वजह बतानी ही पड़ेगी कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से भारत अमेरिका की गलत नीतियों का भी विरोध नहीं कर पा रहा है। कई लोग इसकी वजह मान रहे हैं कि अमेरिका में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने अमेरिकी निवेशकों का पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल करने की वजह से गौतम अडानी और अडानी समूह के खिलाफ अमेरिका में रिश्वत और धोखाधड़ी मतलब ब्राइबरी और फ्रॉड के केस में अमेरिका में अडानी के ऊपर केस चल रहा है। यह मामला न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत में पेंडिंग भी है और भारत सरकार के माध्यम से कई बार अडानी को और अडानी ग्रुप को सम्मन भेजे जा चुके हैं। इस घटना का पूरा दबाव
भारत सरकार पर है, जिसकी वजह से भारत सरकार अमेरिका के सामने खुलकर कुछ भी बोल नहीं पाती है। इसी तरह से अमेरिकी यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन, बहुत ही फेमस नाम रहा, उससे जुड़े हुए फाइल्स या उससे जुड़े हुए कई दस्तावेज के जारी होने के बाद जब इसमें अप्रत्यक्ष रूप से नरेंद्र मोदी और हरदीप सिंह पुरी के नामों का भी जिक्र होने लगा, तो इस कारण भी भारत अमेरिका से ब्लैकमेल होने को मजबूर हो गया है। इसलिए भारत की सरकार साइलेंट मोड पर है और अमेरिका की किसी भी बात का विरोध नहीं कर पा रही है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देने का वक्त आ गया है। सच तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की विश्वसनीयता और इज्जत खुद उनके देश में नहीं रह गई। अभी मार्च 2026 के आप ताजा आंकड़े और उसकी एक रिपोर्ट जान लीजिए कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जो लोकप्रियता है और उनके प्रति लोगों का जो भरोसा है, उनकी जो विश्वसनीयता है, उसमें भारी गिरावट देखी जा रही है। उनके दूसरे कार्यकाल के 1 साल बाद उनकी अप्रूवल रेटिंग गिर करके सिर्फ 36% रह गई है और इसकी वजह है ईरान के साथ युद्ध, अमेरिका के अंदर बढ़ती महंगाई और संवैधानिक संस्थाओं, विशेषकर अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के साथ डोनाल्ड ट्रंप का टकराव ने अमेरिकी जनता के एक बड़े वर्ग में उनकी विश्वसनीयता को खत्म कर दिया है, जिसके कारण उन्हें अब अमेरिका का सबसे नापसंद व्यक्ति तक कहा जा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति से भारत को क्यों डरना चाहिए? इस एगोइस्टिक, घमंडी और बातूनी ट्रंप को जरूरत पड़ने पर सबक सिखाने के लिए हम सबको तैयार रहना है। आप भी कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिए कि इस समय हमें अमेरिका के साथ किस तरह पेश आना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें और विजडम इंडिया न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विजडम इंडिया चैनल के इसी प्रोग्राम न्यूज ब्रेकडाउन के अगले एपिसोड में फिर मिलूंगा। मैं शील शुक्ला।